भाई उमा शंकर, तेरा नाम ना मुझे सपनों में भी डराता है। क्यों बुलाया मुझे यहाँ पे? अरे देख यार, एक सेकंड यार, देख ब्रो, यार मैं ना बहुत सिंपल सा ना एक मजनू हूं, मैं तेरा पंचिंग बैग नहीं हूं, ठीक है? और माना तेरी और कनक की कोई पुरानी खिचड़ी थी, बट अब तो खिचड़ी बासी हो चुकी है ना, मतलब अब तो रिश्ता भी एक्सपायर हो चुका है, तूने वो चैप्टर बंद कर दिया है, तो फिर ये एंग्री मैन लुक क्यों बना रखी है? क्यों इतना गुस्सा करता है भाई? डोंट वरी अक्षय, मैं हमारे बीच की पहली मुलाकात के लिए काफी शर्मिंदा हूं, पर आज तुम्हें यहां बुलाने की वजह कनक नहीं बल्कि बिजनेस है। और बात जहां प्रॉफिट की हो, वहां मैं ये नहीं देखता कि मैं किससे हाथ मिला रहा हूं। कम मारेगा तो नहीं ना पक्का? ठीक है फिर। सो बताइए मिस्टर उमाशंकर, आज कौन सी बिजनेस डील करनी है आपको मेरे साथ? तो हमारी कंपनी KNU एक फेयरनेस क्रीम लॉन्च करने वाली है, जो कनक की परमिशन बिना नहीं हो सकता, और उसूल पसंद कनक की होने नहीं देगी। और अगर हमारी ये फेयरनेस क्रीम सही टाइम पर लॉन्च नहीं हुई तो हमारी कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। इस बैग में इतने पैसे हैं कि तुम मना नहीं कर पाओगे। देखो, मुझे किसी भी कीमत पर इन डॉक्यूमेंट्स पर कनक के सिग्नेचर्स चाहिए। वैसे भी आजकल वो तुम्हारे काफी क्लोज है, तुम पर काफी ट्रस्ट करती है, तो इसलिए तुम्हारे लिए सब कुछ करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। अगर ये कनक से सच्चा प्यार करता है तो कभी ये डील एक्सेप्ट नहीं करेगा। तुझे क्या लगा था इन पैसों के लिए मैं अपने प्यार को दांव पे लगा दूंगा? सॉरी मिस्टर उमाशंकर, लेकिन तुम बहुत ही घटिया बिजनेसमैन हो, जो इंसान को पहचानना भी नहीं जानता। तुमने सोच कैसे ली कि मैं इन पैसों के लिए बिकाऊं? एक्चुअली अगर तुम इंटेलिजेंट बिजनेसमैन होते ना, तो मुझे कुछ पैसे नहीं 5% शेयर ऑफर करते। तब शायद मैं इस डील के बारे में सोचता। आई मीन कम ऑन यार, मेरी इतनी मेहनत के लिए ये कीमत बहुत कम नहीं है? क्या हो मिस्टर उमाशंकर, इतने शॉक्ड क्यों? डील मंजूर है तो ठीक है, वरना अगली बार से मेरा टाइम वेस्ट मत करो। मुझे मंजूर है। तो ठीक है, समझ लो तुम्हारा काम हो गया। अरे यार, ये एंग्री मैन के कैरेक्टर से कभी तो बाहर आ। कम ऑन, दैट्स लाइक अ गुड बॉय। फाइन। Thank you. Have a good day. क्या कर रही है कनक? उमा के साथ अब तेरा सिर्फ प्रोफेशनल रिश्ता है, फिर डरना कैसे? हेलो कनक, मेरे
लक्ष्य से रिलेटेड कुछ ऐसा है जो तुम्हारे लिए बहुत मायने रखता है। सारी बातें इग्नोर करके बस एक बार इसे देख लो एंड प्लीज इसका कोई गलत मतलब मत निकालना। तो हमारी कंपनी की है न्यू एक फेयरनेस क्रीम लॉन्च करने वाली, जो कनक की परमिशन के बिना नहीं हो सकता। इस बैग में इतने पैसे हैं कि तुम मना नहीं कर पाओगे। तुम्हें किसी भी कीमत पर इन डॉक्यूमेंट्स पर कनक के सिग्नेचर्स करवाने हैं। अगर तुम इंटेलिजेंट बिजनेसमैन होते तो मुझे ये कुछ पैसे नहीं 5% शेयर ऑफर करते। यार मेरी इतनी मेहनत के लिए ये कीमत बहुत कम नहीं है। डील मंजूर है तो ठीक है, वरना अगली बार से मेरा टाइम वेस्ट मत करना। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे। आज पता करना होगा कि बॉस भाभी साहब मेरे बिना क्या गुल खिला रही है और कैसे खिला रही है। आखिर ये बंदा कौन है जिसने बॉस भाभी साहब के इस प्रोजेक्ट को कनक की परमिशन दिलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है? What are you doing? मेरी वॉच गुम गई, पता नहीं कहाँ चली गई। माय फेवरेट वॉच भाभी साहब। Is it? क्या करोगे ढूंढकर? तुम्हारा तो टाइम ही खराब चल रहा है। ये बॉस भाभी साहब मुझसे ऐसा क्या छुपा रही है? इतना कॉन्फिडेंस आया कहाँ से? हेलो प्रीटी गर्ल, मे आई? क्या बात है, द फर्स्ट डांस एवर। देखो मेरे पास तुम्हारे लिए दो न्यूज है, एक गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज। कौन सी सुनाओ? अब गुड न्यूज ये है कि मुझे एक मस्त मौला लैंडलेडी मिल गई है जो कि बैचलर्स को घर देने को रेडी है। अब बैड न्यूज ये है कि तुम्हें मुझसे दूर रहना पड़ेगा। क्या हुआ, इतनी चुप क्यों? ओ यार आई गेट इट, तुझे सदमा लग गया ना कि मैं जा रहा हूँ। यार रोयो मत, यू नो दैट राइट? पुष्पा आई हेट टीयर्स रे। हाँ अरे यार क्यों टेंशन ले रही हो? देखो अभी कुछ दिनों में हमारी शादी हो जाएगी, फिर हम हमेशा साथ रहेंगे। अच्छा जल्दी से साइन कर दो, मुझे एक लोकल विटनेस चाहिए। अरे जल्दी से साइन करो, मुझे 1 घंटे में ये फाइल वहां पहुंचानी है। बहुत लोग हैं लाइन में। आर यू श्योर कि तुम्हें मेरे सिग्नेचर्स की जरूरत? श्योर मतलब आई एम डबल श्योर। तुम्हारे साइन करते मेरा काम हो जाएगा। लो। शेम ऑन यू। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इतने घटिया इंसान निकलोगे। मुझसे प्यार का दावा करते हो और मुझे चीट करने आए हो ना? ये सिग्नेचर्स करवा के तुम अपनी जेब भरना चाहते हो। क्या फर्क रह गया तुम में और बाकी दुनिया में? बाकियों की तरह तुम भी मुझे यूज करने आए थे ना? बोलो, चुप क्यों? ऐसे देख क्या रहे हो? जो कह रही हूं उसका सबूत है मेरे पास। ये देखो। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे। हो गया, निकाल ली भड़ास। इतना ही विश्वास है ना तुम्हें मुझ पे, हमारे प्यार पर, हमारे इस रिश्ते पर? ये जो वीडियो में तुमने पैसे और फाइल देखी है ना, वो एज इट इज तुम्हारे कबर्ड में पड़ी है। 1 मिनट। ये ना वो फाइल।
कनक, मैं जानता था कि तुम्हारा एक्स हस्बैंड मिस्टर उमाशंकर मेरा टेस्ट ले रहे हैं, मेरी ईमानदारी को जांच रहा है। जैसे उसने मुझे ये फाइल और पैसे दिए ना, मैं उसी वक्त समझ गया कि ये उसकी चाल है। लेकिन मैंने सोचा मैं भी तो देखूं कि कनक मुझ पर विश्वास करती भी है या नहीं, कनक को हमारे रिश्ते पर भरोसा है भी या नहीं। तो कनक, मैं फेल हो गया। मैंने सोचा था ये सब खत्म हो जाएगा, उसके बाद ये पैसे और फाइल जाके उमाशंकर के मुंह पे मारूंगा और मुंह तोड़ जवाब दूंगा। कनक, अगर तुम मुझ पर विश्वास करती होती ना, तो तुम मुझ पर कोई सवाल नहीं पूछती, मुझ पर शक नहीं करती, तुम बिना देखे पेपर्स पर साइन कर देती। लेकिन तुमने मुझसे सवाल पूछा, मुझ पर शक किया, मुझ पर आरोप लगाया कि मैं उमाशंकर के हाथों बिक गया हूं। जिस आदमी ने धोखा दिया उसी पर विश्वास कर बैठी कनक। और जो आदमी तुझे दिल से चाह रहा है, अपनी पूरी जिंदगी तेरे नाम करना चाहता है, उसी को झूठा और बेईमान समझ बैठी। मुझे यहाँ बुलाने की वजह, आई नो कि तुम अक्षय की हरकत को लेकर काफी हर्ट हो, पर सच को आज नहीं तो कल बाहर आना ही था। आई एम रियली सॉरी, ये सब तुम्हें मुझसे पता चला। Congratulations। 2 साल पहले आपने मुझे धोखा देके मुझे बहुत गहरा घाव दिया। आज 2 साल बाद एक बार फिर आपकी हरकत ने मुझे बहुत बड़ी चोट दी है उमाशंकर, जिसने मुझसे मेरी खुशियां छीन ली। आज एक बार फिर मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए Congratulations। मैं कुछ समझा नहीं कनक। बहुत बड़े बिजनेसमैन है ना, आपको लगता है कि सब कुछ खरीदा जा सकता है, पर हर चीज बिकाऊ नहीं होती उमाशंकर। आप अक्षय को टेस्ट करना चाहते थे ना, वैसे ही अक्षय मुझे टेस्ट कर रहा था, मेरे विश्वास को टेस्ट कर रहा था। वो देखना चाहता था कि क्या मेरा विश्वास उस पर इतना गहरा है कि उसके कहने पर मैं कोई भी पेपर साइन कर दूं बिना कोई सवाल किए। आपने तो वीडियो बनाया था ना, जिसमें अक्षय को मुझसे पेपर साइन करवाने थे, पर वो सारा कैश अक्षय ने मेरी अलमारी में रख दिया और वो मेरे पास कोई भी रैंडम पेपर लेकर आया साइन करवाने के लिए, क्योंकि वो देखना चाहता था कि क्या मैं कोई सवाल करती हूँ या उस पर भरोसा। देखो कनक, मैंने ये सब, जिसने 12 दिनों में 12 साल की तरक्की हासिल की, उसके लिए तो पूरी दुनिया बिकाऊ होती है, पर प्यार और भरोसा बिकाऊ नहीं होता उमाशंकर। मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने लगी थी, मूव ऑन कर रही थी, मैं पुराने घाव को भूलने लगी थी। मैं आज आपकी वजह से मैंने प्यार और भरोसा गवा दिया अक्षय का। समझती क्या अपने आप को? इतना सा भी भरोसा नहीं, और जहां भरोसा नहीं होता वहां प्यार थोड़ी ना हो सकता। अरे और कोई लड़की मिल जाएगी, लड़कियों की कोई कमी थोड़ी ना है। हद ही हो गई यार इसकी तो। जी सब के है? अरे कटे जा रहा हो? हाँ बाबू, जा रहा हूँ जहां से आया था, नहीं रहना मुझे यहाँ पे। तेरी पोती तुझे ही मुबारक। राम जी, अरे पर होयो के बताओगा, झगड़ा हुआ है? झगड़ा? बाबू झगड़ा? पूछना अपनी प्यारी पोती से, क्योंकि सब कुछ तो उसका ही होता है। प्यार भी उसका, घर भी उसका, हाँ भी उसकी, ना भी उसकी, मेरा तो कुछ है ही नहीं ना। नहीं अय्या क्या बोलो हो? अरे साफ साफ बताओ, समझ में क्यों नहीं आ रही हो है? नहीं बताना मुझे कुछ, बस मैं जा रहा हूँ, मुझे उससे शादी नहीं करनी। बोल देना अपनी पोती से। अरे अय्या क्या बोल सको? हाँ? अरे बस करो। बाबू तेरी पोती कैसी है यार, मुझे इतना सा भी भाव नहीं देती। बहुत हर्ट किया उसने मुझे, ठीक है? कह दियो उसे कोई और दूल्हा ढूंढ ले, मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी उससे। मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मुझे रहना ही नहीं है यहाँ पे। पर तुझे पता है मैं सबसे ज्यादा तुझे मिस करूंगा यार, बहुत क्यूट है तू।
आई जस्ट विश तेरी पोती थोड़ी सी तो क्यूट होती तेरे जैसी, बट है ही नहीं। और हाँ, एक चीज ना उसे क्लियरली कह दियो कि मुझ जैसा अच्छा, हैंडसम और अच्छे दिल वाला लड़का ना उसको कभी नहीं मिलेगा। अच्छा लड़का हाथ से चला गया उसके। जब रोम रोम कपाई देवे कि रिश्ता गहरा हो चुका और ऐसे में मझधार में छोड़कर एक दूसरे ने जानू ठीक है कि देख, जो मैंने कहा थोड़ा रुक कर सोच कि क्या वो सही है। अगर वाकई जानू चाहे है ना तो ठीक है, अगर थारो जवाब हाँ है तो चली जाए। देखो कनक, मैं सिर्फ उसका जवाब सुनना चाह रहा था। ये सब तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद ना हो और तुम्हें और कोई तकलीफ ना हो, इसीलिए सब कुछ किया। मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि जिसके हाथ में तुम अपनी पूरी जिंदगी दे रही हो वो तुम्हारे लायक है भी या नहीं। आप होते कौन है मेरी परवाह करने वाले? मेरी परवाह के लिए मेरा पूरा परिवार खड़ा है मेरे साथ, मेरे अपने, जिन्होंने हर सुख दुख में मेरा साथ दिया है, मुझे संभाला है। और आप ही ने तो कहा था ना कि हमारे बीच में सब कुछ खत्म हो चुका है, मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए लाइफ में, तो कर रही हूँ ना मूव ऑन। फिर क्यों दखल लेने आए मेरी जिंदगी में? किसने हक दिया है आपको? या फिर खुद हक छीनने चले आए? उमा, आपने हमेशा अपने बारे में सोचा है, अपने स्वार्थ के लिए। और कितना गिरोगे उमा शंकर? क्यों पीछे पड़े हो मेरे? क्या चाहिए आपको? क्यों घुसने की कोशिश कर रहे हो मेरी लाइफ में? क्या स्वार्थ है आपका? हाँ, हूं मैं स्वार्थी। नहीं बर्दाश्त होता मुझसे, बुरा लगता है मुझे, जलन होती है जब मैं उसको तुम्हारे साथ देखता हूं, तकलीफ होती है मुझे। और उस दिन भी हुई थी जब बारिश में एक छाते के नीचे उसने तुम्हारे कंधे पर हाथ रखा था और तुम दोनों मेरे सामने से चले गए थे। दिल दुखा था मेरा, बहुत बुरा लगा था मुझे, अंदर ही अंदर से बहुत घूटा था मैं कनक। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब अक्षय तुम्हारे करीब आता है। उस दिन भी जब कैबिन में एक ही नारियल से तुम दोनों ने पानी पिया था, हंस हंस कर बातें की थी, नहीं सह पाया था मैं कनक। पर अब मैं पिघल रहा हूं कनक, बहुत जलन हो रही है मुझे। क्यों उमा? ये परवाह, ये जलन क्यों है अब? ये परवाह, ये फीलिंग्स तब कहाँ थी जब मेरे बर्थडे के दिन आपने मीरा से शादी कर ली थी? पिछले 2 सालों में आपने मेरी तरफ पलटकर देखा भी नहीं, ये भी नहीं सोचा कि मैं जिंदा हूं या मर गई हूं। मैं कितना रोई, कितना तड़पी, फिर आपने एक बार भी नहीं सोचा मेरे बारे में। अपने किए के लिए आपने माफी मांगना तो छोड़ो, आज तक एक रीजन भी नहीं दिया और मुझे सीधे सीधे कह दिया ना कि दूर चली जाओ मेरी जिंदगी से। फिर आज 2 साल बाद क्यों हो रही है ये जलन? क्यों उमा? बताओ उमा, क्यों? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं कनक। I love you कनक। क्योंकि मैं आज भी वहीं खड़ा हूं जहां तुम्हारा हाथ छोड़ा था। लाख कोशिश करने के बावजूद भी मैं खुद को, अपने दिल को तुम्हें प्यार करने से नहीं रोक पाया। तुम्हारे अलावा ना मैं किसी को चाह सकता हूं और ना ही कभी चाहूंगा कनक। मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। I really love you कनक, I really love you। शिट बाबू, बाबू मुझे जवाब मिल गया। अरे मुझे जवाब मिल गया। मैं कहीं नहीं जा रहा तेरी पोती को छोड़ के। अरे मुझे सच्चा वाला प्यार हो गया है। शिट, सच्चा वाला प्यार। I love कनक। I'm in love, I'm in love, I'm in love, अरे I'm in love, I love you। अरे ध्यान से। I love कनक। मैं जानती थी कि थारे और कनक के दिल के तार जरूर जुड़ेंगे। जुड़ गए बाबू। तो ठीक है फिर। मेरी प्यार की दादी
I love you too. Huh? But I love कनक. नहीं बता सकता मैं कनक, नहीं बता सकता कि पिछले 2 सालों का एक एक पल तुम्हारे बिना कैसे बिताया है मैंने। कुछ नहीं भूल पाया हूं मैं, ना तुम्हें, ना तुमसे जुड़ी अपनी उस कहानी को कनक। कनक मैं सच नहीं उमा, नहीं, ये गलत है उमा। हम जो कर रहे वो सही नहीं है। पर कनक उमा, मेरी बात नहीं, तो हम जो कर रहे वो बहुत गलत है। क्योंकि मैं आज भी वहीं खड़ा हूँ, यहाँ तुम्हारा हाथ छोड़ा, लाख कोशिश करने के बावजूद मैं खुद को, अपने दिल को तुम्हें प्यार करने से नहीं रोक पाया। तुम्हारे अलावा ना मैं किसी को चाह सकता हूँ और ना ही कभी चाहूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। I really love you. I love you कनक। तुम? हाँ मैं। और तू मीना कुमारी? यार मैंने जाने की क्या बात की, तू ऐसे गंगा जमुना बहाने लग गई। यार अगर इतना ही प्यार करती थी तो पहले बोल देती ना। मैं चाहता ही नहीं तुझे छोड़ के। जा छोड़, जा सिमरन जा, हो जा खुश। अब मैं तुझे छोड़ के कहीं नहीं जा रहा। नेवर एवर। हमेशा हमेशा के लिए तेरे साथ रहने वाला हूं। तुझे क्या लगा था कि तू मुझे इतना सा हर्ट करेगी तो मैं तुझे छोड़ के चले जाऊंगा? ना पुष्पा ना, नेवर। अब तो हमेशा हमेशा का साथ है, समझी? वैसे ऑनेस्टली यार गुस्सा तो मुझे बहुत आया था। मतलब मैंने सोचा था कि बस बैक अप, लेकिन ना दिल ने साथ दिया ना पैरों ने। कमबख्त दगाबाज हो गए थे। तुझे पता है क्या हुआ? बॉलीवुड फिल्मों की तरह दिल जीत गया और ये दिमाग हार गया। पता है क्यों? Because I'm in love. कनक मुझे प्यार हो गया है। I'm in love. I love you कनक. I love you कनक. ओ हेलो,
क्या हो गया यार, तूने जवाब ही नहीं दिया? अरे यार, मैं भी इतना बड़ा इडियट हूं ना, इतनी बड़ी चीज मैंने इतनी कैजुअली कह दी। वैसे मेरे जैसे आशिक का प्रपोजल भी तो स्पेशल होना चाहिए। अब दिखाता हूं तुम्हें अक्षय का जादू। मुझे तुमसे कुछ बात करनी। पहले मुझे तुमसे कुछ कहना है। कनक, I love you। और तुझे पता है, बाबू ने हमारी एंगेजमेंट डेट फिक्स कर दी है। It's fixed। We are getting married। Do you get it? हम हमेशा हमेशा साथ रहेंगे। We are getting married। Don't! Stop it, अक्षय। मत करो मुझसे प्यार। कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें इस प्यार के बदले। नहीं कर पाऊंगी मैं तुमसे प्यार। ये सगाई नहीं हो सकती अक्षय। यार, मेरे साथ रह रह के तू भी मजाक सीख गई। वेरी गुड अक्षय, ये कोई मजाक नहीं। मैं इस रिश्ते को आगे नहीं लेके जा सकती। नो। क्यों? उमा के धोखे के बाद तुझे किसी पे ट्रस्ट नहीं, इसलिए? कनक, तुझे क्या लगता है मैं तेरा दिल तोड़ दूंगा उमा की तरह? अक्षय, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। I trust you a lot। इनफैक्ट इतना जितना कि मैं जो बातें किसी से शेयर नहीं करती वो तुमसे करती हूँ। पर क्या? उमा, वो आज भी मुझसे उतना ही प्यार करते हैं। वो प्यार जो कभी हम दोनों के बीच था अक्षय, वही तड़प जो कभी मेरी आंखों में थी। अभी उन्होंने कहा अक्षय, आज मैंने देखा उनकी आंखों में वही प्यार, वही सच्चाई थी। और उनकी इस एक बात ने मुझसे सब कुछ भुलवा दिया। और मुझे एहसास हुआ है कि मैं आज भी क्या कनक? आज भी क्या? बोलो। कि मेरे दिल में आज भी एक छोटा सा हिस्सा है जहां उमा के लिए प्यार है। और वो हिस्सा उनसे कभी अलग हो ही नहीं पाया। जब उमा ने मुझसे कहा कि वो मुझसे प्यार करते हैं, तो मुझे एहसास हुआ है कि मेरे अंदर अब भी एक छोटा सा हिस्सा है जो उनके आगे कमजोर पड़ गया अक्षय। ऐसे लगा जैसे कोई तूफान आया और चला गया। और मुझे एहसास हुआ है कि मैं अब भी अपनी लाइफ में मूव ऑन नहीं कर पाई हूँ। अक्षय, अभी मेरे अंदर कुछ है। जब तक ये कुछ मेरे अंदर है, मैं तब तक तुम्हारे साथ कोई कमिटमेंट नहीं कर सकती। You're a very good person। और तुम कोई ऐसा लाइफ पार्टनर डिजर्व करते हो जो कंप्लीटली तुम्हारी हो। उमा के धोखे से मैं पूरी तरह से टूट गई थी। जैसे तैसे मैंने खुद को संभाला है। 24 घंटे काम में रहती थी ताकि कभी टाइम ही ना मिले मुड़कर देखने का। पर किस्मत ने एक बार फिर हम दोनों को आमने सामने लाकर खड़ा किया। फर्क पड़ने लगा था उनके होने या ना होने से। मुझे अच्छा लगता था जब मैं आसपास होती थी और वो अनकंफर्टेबल होती थी। उन्हें तकलीफ में देखकर, उनसे सॉरी बुलवाकर मुझे अच्छा फील होता था। पर अल्टीमेटली उन्होंने मेरी इंसल्ट की, मुझे मूव ऑन करने के लिए कहा। और फिर मेरे सर पर ना ये मूव ऑन करने का भूत सवार हो गया। फिर आज उन्होंने अपने दिल की हालत बताई और अक्षय, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई। नो अक्षय, आई कांट डू दिस। मैं अब भी अपनी लाइफ में मूव ऑन नहीं कर पाई हूँ पूरी तरीके से। I'm really sorry। Please forgive me। जब मेरे कदम मेरे अतीत की ओर बढ़ रहे तो मैं तुम्हारी ओर कदम कैसे बढ़ा सकती हूँ? जब मेरे पुराने रिश्ते के कुछ हिस्से अब भी जिंदा,
नो अक्षय, ये गलत हो। इट विल बी रॉन्ग। सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर देना और इस थॉट को खत्म कर दो कि मैं तुम्हारी लाइफ पार्टनर बन सकती हूँ, क्योंकि तुम बहुत बेटर डिजर्व करते हो। ये कॉम्प्लेक्स सा रिश्ता नहीं। प्लीज। गुड इवनिंग मैं रसमलाई। दिखा। एक सेकेंड। ये सब क्या है? अभी फेयरनेस क्रीम का लॉन्च कंफर्म नहीं हुआ और तुमने इसके बैनर्स बना लिए? किससे पूछ के? मेरा मैम ने प्रमोशन मटेरियल इमीडिएटली रेडी करने होता है। हमारा प्रोडक्ट बहुत जल्द मार्केट में आने वाला है। ओह, तो बॉस भाभी साह ने मेरे बिना ही इस फेयरनेस क्रीम को लॉन्च करने का डिसीजन ले लिया। नाइट शिफ्ट चल रही है, लेकिन चिपकली के सिग्नेचर के बिना इस प्रोडक्ट को लॉन्च करना इज इम्पॉसिबल। भाभी साह ने ये मैनेज कैसे किया? समझ चल क्या रहा है? I really love you, कनक। नहीं बता सकता कि पिछले 2 सालों का एक एक पल तुम्हारे बिना कैसे बिताया है मैंने। कुछ नहीं भूल पाया हूं मैं, ना तुम्हें, ना तुमसे जुड़ी अपनी उस कहानी को, कनक। दिल के हाथों मजबूर होकर मैंने कनक से अपने दिल की बात तो कह दी, पर मीरा का अपराधी बन गया हूं। उसे सब कुछ छिपाना उसे धोखा देने जैसा है। एक बार मजबूरी में एक गलती कर चुका हूं मैं, अब दोबारा किसी और को धोखा नहीं दूंगा। मैं मीरा को सब सच बता दूंगा। क्या सच बताना चाहते हो माँ? बोलो। यही कि कल रात मैंने जानबूझकर तुम्हारे कॉल रिसीव नहीं किया। मीरा, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वो ये है कि बाबू, बाहर आ! इतना तो मैं 2 साल पहले जान चुकी थी कि तू एक नंबर का मतलबी और धोखेबाज इंसान है। पर आज ये जाना कि तू तो कायर भी है। चोरों की तरह छिपकर हमारी कनक ने बहका रहा है। दम है ना तो सीधे आकर हमारे से बात कर। बॉस भाभी साहब, मैंने इन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये मुझे धक्का मार के अट्ठे अंदर चली आई। जलेबी भाई, चलो यहां से। अरे चलो यहां से। आदित्य, भाभो से इस तरह की बदतमीजी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड पे हाथ उठाने की? चुप! पूछ अपनी बीन से कि इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारी कनक के जीवन में तूफान लाने की। खुद तो अपनी घर गृहस्थी बसाकर आराम से बैठा है और बठे मारी कनक अपना घर बसाने जा रही थी तो उसे बसाने को नहीं दे रहा।
रे बहुत देख लिया थारा झूठा दिखावा। थारी सारी सच्चाई मारे को 2 साल पहले मालूम पड़ गई थी। उमा शंकर, 2 साल पहले तूने मारी पोती को अकेले छोड़ उसे बिना कारण बताए चला गया था ना, अपना सपना पूरा करने के वास्ते। मारी कनक को धोखा दिया, इससे ब्याह कर लिया। मारी कनक कितना टूटी, कितना रोई, कितना तड़पी वो। उससे माफी मांगने की जगह तूने उसकी तरफ पलट कर भी ना देख। और आज जब वो 2 साल बाद अपना घर बसाने जा रही है तो तू उसे आकर ये कह रहा है कि तू उससे प्रेम करे है। आज तो ये जलेबी भाई पूरे रंग में है। एक पे एक डायलॉग, कैरी ऑन, एक तमाचा और प्लीज। किस हक से पता मारे को, किस हक से कह रहा है कि तू उससे प्रेम करे? शर्म नाम की चीज है थारे में? इतना मक्कार और धोखेबाज इंसान तो मैंने हमारी जिंदगी में कदई को नहीं देखा। मैंने तुझे और थारी लुगाई में ना कोई फर्क को नहीं। तू भी यही चाहे ना कि हमारी कनक को घर न बसे, उसे अच्छा जीवन साथी ना मिले। पर तुम दोनों ना जे भूल गए हो कि तुम दोनों भगवान को नहीं, राह पर बैठे हो है वो जोड़ी बनाने वालों। और नीचे हमारी कनक के साथ उसकी भावो खड़ी है। मैं बसाऊंगी हमारी कनक को घर। काल सगाई है हमारी कनक की। रोक सके तो रोक कर देख। बड़ी बिजनेस संभालती है ना, अपने भरतार में संभाल कर को नहीं रख सकी। संभाल अपने धनी ने, कहीं ऐसा ना हो कि वो थारे को छोड़कर किसी तीसरी के साथ चले जाए। आज तो जलेबी भाई पूरे रंग में है। कमाल हो गया। एक डायलॉग। बॉस भाभी जाओ, थप्पड़ मत मारना प्लीज, इट हर्ट्स। जिनको कपड़ों की तरह रिश्ते बदलने की आदत हो ना, वो कदे छूटे को नहीं। सगाई है हमारी कनक की, रुक कर देख ले। बात करे। आज तक बॉस भाभी सा के पप्पा ने भी उन्हें इतनी डांट नहीं मारी होगी। भाभो ने तो धो के मारा है, दिन ना। जा जरूरी गिला, जा पीछे, जा पीछे, जा पीछे, जा। इसे कहते हैं लाइव फुल ऑन एंटरटेनमेंट। अब चैनल बदल के देखते हैं भाभी सा का रिएक्शन। लगता है पतलून ब्रो का घर निकाला हो रहा है। इसका मतलब बॉस भाभी सा और मैं घर पे अकेले। मजा आ गया। मीरा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अबे क्या बात करेगा बेबात?
सुमा, इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हो? कितनी टेंशन है आपके फेस पे? इतने रंग तो होली में नहीं होते जितने बॉस भाभी साहब के कैरेक्टर में है। ये एटम बम सुतली पटाखे जैसा फुस कैसे हो गया? उमा, मैं जानती हूँ कनक आपका पहला प्यार है और पहला प्यार भुलाए नहीं भूलता। अच्छा है ना, अब ये छुपा छुपी का गेम खत्म हो गया और जो दिल की बात थी वो होठों पर आ गई और चीटिंग वाली फीलिंग भी नहीं रही। भेज दो ने अंदर। Please come in. चिपकली यहाँ पे? ये क्या नया एंगल है बॉस? कोई नहीं, मजे लो। मीरा, मुझे यहाँ क्यों बुलाया? ऐसी क्या इमरजेंसी थी? अंदर तो आओ, सब बताती हूँ। प्लीज कनक, फॉर्मेलिटी नहीं। जब मेरे पति के दिल में घर बना लिया है तो बेडरूम तक आने में कैसे हिचक? आओ, अंदर आओ। प्लीज बैठो। अरे, आप क्यों खड़े हो? आप ही बैठो। आज आपके सारे सवालों का जवाब है मेरे पास। जस्ट वेट अ मिनट। मैं जानती हूँ कनक, मेरे हस्बैंड तुमसे प्यार करते हैं। मीरा, अब इन सब मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। हाँ, मेरे पति और तुम्हारा जो ये दिल का रिश्ता है ना, उसे दबाना भुलाना वो तुम दोनों के लिए भी पॉसिबल नहीं है। बेकार में तुम दोनों झूठ बोलोगे, फिर कोई नई बात निकल के आएगी और मैं डिस्टर्ब होंगी। वो क्या है ना कि मैं अपने पति को दुखी नहीं देख सकती। उनकी खुशी में ही मेरी खुशी है और अगर मेरे पति की खुशी तुम्हारे साथ रहने में है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब दो दिल जुड़ ही रहे हैं तो ये छिपना छिपाना कैसा? फिर एक साथ रहते हैं। आज से तुम भी हमारे घर में मेंबर बन के रहोगे। मैंने तुम दोनों का आउट हाउस में रहने का इंतजाम कर दिया। पर हाँ, मेरी एक शर्त है कि तुम दोनों का ये रिश्ता समाज से छिपाना हो। मैं तो सोचा था कि घर से बाहर निकालने वाले, इन्होंने तो थर्ड पार्टी को भी अंदर कर दिया। वो क्या है कि तुम तो जानती हो कि ऐसे रिश्ते को समाज वाले लोग किस नाम से बुलाते हैं। और
एक पत्नी होने के नाते अगर उमा की बदनामी होगी तो मेरी भी बदनामी होगी। और मैं नहीं चाहती कि लोग कहें कि उमा शंकर अपनी रखेल के साथ रह रहा है। मीरा, अपनी जुबान को लगाम दो। अरे इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? जो सच है वो सच है। मैं आपकी ऑफिशियल पत्नी हूँ और अनऑफिशियल रिश्ते को यहाँ समाज इसी नाम से बुलाता है ना। हाँ, लैंग्वेज के हिसाब से थोड़ा वर्ड बदल जाते हैं पर मीनिंग तो सेम रहता है ना। My God, bestie of my life. अगर गलत बोला हो तो आप ही बताओ। एक पत्नी के रहते हुए अगर एक पति की लाइफ में दूसरी औरत आए तो उसे किस नाम से बुलाते हैं? बताओ। तुम बताओ ना, एक शादीशुदा इंसान से तुम्हारा अफेयर हुआ तो तुम क्या हो? नहीं पता? Putri, fourth party. Pilot also here. What a day. ये भी अंदर, मैं भी आ जाऊं क्या? तुम्हारी जरूरत कैसे हुई मेरी फ्रेंड को इंसल्ट करने की? तुम्हारी दोस्त मेरे साथ साथ तुम्हें भी बेवकूफ बना रही है ये। कोई प्यार व्यार नहीं करती है तुमसे। प्यार? प्यार जैसा शब्द ना तेरे मुंह से सूट भी नहीं करता। एक्सक्यूज मी? एक्सक्यूज्ड? प्यार का मतलब ही पता है तुझे? हाँ? प्यार तो इसने किया है। तूने कभी किसी का प्यार पाया है? तू सिर्फ एक बिजनेस वुमन है जिसे सिर्फ बिजनेस करना आता है। अगर तुझे प्यार की एबीसीडी भी आती होती ना तो तेरा ये पति प्यार ढूंढने बाहर नहीं जाता। बेचारी मौज भाभी सा। 2 साल हो गए तेरी शादी को, लेकिन आज तक तू अपने पति के दिल में इतनी सी जगह नहीं बना पाई और कह रही है कि तेरा रिश्ता ऑफिशियल है। और ये जिसे उमा शंकर ने धोखा दिया, उसकी दुनिया, उसकी जिंदगी सब बर्बाद कर दी, लेकिन फिर भी आज तक ये उससे प्यार करती है। प्यार में लेन देन नहीं होता मीरा, सिर्फ बिजनेस में होता है। तो जानती तेरा पति कनक के पास क्यों गया? क्योंकि कनक जैसा प्यार उसे आज तक कभी नहीं मिला और मिलेगा भी नहीं।
जो तेरा लेबल लगाने की आदत है ना, वो कहीं और दिखाइयो। प्यार में लेबल नहीं होता, कुछ रिश्ते दिल के होते हैं। अरे लेकिन तू क्या समझेगी, तू तो सिर्फ सौदा करना जानती है। लेकिन मेरी कनक पे उंगली उठाने से पहले अपने रिश्ते पे झांक के देख ले। और अगर लेबल लगाना है ना, तो अपने इस पति पे लगा, जो घर में पत्नी होते हुए फिर भी किसी दूसरी औरत को जाके आई लव यू कह रहा है। एंड यू मिस मीरा मित्तल, होगी तो कोई बहुत बड़ी बिजनेस वुमन, होंगे तेरे बहुत कॉन्टैक्ट्स, लेकिन अगर तूने अपने फेलियर का गुस्सा मेरी दोस्त पे निकाला ना, तो अगले दिन तेरे कत्ल के जुर्म में पुलिस मुझे पकड़ने आएगी। तो मैं तेरे पति की तरह खोखले दावे नहीं करता। ओह गॉड, आजमा के देख ले, प्रॉमिस है अक्षय का। मैं अपने प्यार की प्रोटेक्शन के लिए कुछ भी कर सकता हूं। चल कनक, क्या प्यार की खिचड़ी पकाई है भाई। 2, 2 से 3, 3 से 4, भाई मजा आ गया। बेचारी मेरी बॉस भाभी सा। कम टू डैडी, कम टू डैडी। कनक रोना बंद कर, कनक रोना बंद कर। क्या हो गया यार कनक, क्यों रो रही है? कनक तूने कोई क्राइम नहीं किया, डू यू गेट इट? तूने तो यार प्यार किया है, यू नो वो फिल्मों वाला प्यार। और उसी प्यार की वजह से आज मीरा ने मुझे इतना कुछ सुनाया। मुझे क्या क्या नाम दिए उसने, कितनी घटिया तरीके से बात की उसने मुझसे। यार एक बात बता, I mean, मीरा जिसे प्यार का मतलब ही नहीं पता, तो उसकी बातों को दिल पे लगा रही है? Really? अरे यार अभी तेरा प्यार तो एकदम पायस है, एकदम प्योर वाला, सच्चा वाला प्यार। तू क्यों रो रही है? अरे मीरा को तो प्यार का प भी नहीं आता, तो उसके लिए अपने आंसू वेस्ट मत कर। चलो रोना बंद कर। आज तक तुम्हारी हर हरकत देखते हुए मुझे यही लगता था कि तुम अब इससे नीचे नहीं गिरोगी। आज तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। तुम दिन ब दिन इतना नीचे गिरती जा रही हो कि तुम्हारी इस गंदी हरकत के बाद अब तो मुझे तुम्हें सॉरी कहने को भी दिल नहीं कर रहा। कनक, कनक, कनक। ऐसे रिश्ते को समाज वाले लोग किस नाम से बुलाते हैं? मैं नहीं चाहती कि लोग कहें कि उमा शंकर अपनी रखेल के साथ है। एक पत्नी के रहते हुए अगर एक पति की लाइफ में दूसरी औरत आए तो उसे किस नाम से बुलाते हैं? प्यार में
कोई लेन देन नहीं होता मीरा, कुछ रिश्ते दिल के होते हैं। मैं अपने प्यार की प्रोटेक्शन के लिए कुछ भी कर सकता हूं। दुकान को सामान कट्ठे लेकर जा रहे हो? अरे भाया, अरे 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 हमारी दुकान को सामान कट्ठे लेकर जा रहे है? रवि नहीं, तूने सामान कट्ठे भेजा है कि नहीं? बाबू मैंने नहीं भेजा, ये कौन लोग हैं? क्या हो गया यार, सुबह सुबह क्यों चीख रही है? अरे दुकान को सामान लेकर गए हो, ये कह रही है मैंने नहीं भेजा। वो टेम्पो वालों ले गया, सारा सामान ले गए वो। कट्ठे गया वो। कौन सा टेम्पो? अच्छा ठीक है, तू टेंशन मत ले, मैं कुछ करता हूँ। कुछ नहीं होगा, कहीं नहीं जाएगा तेरा सामान। अरे बेद, वो सूरज की दुकान को सामान ले गया। अरे यार कोई आया था टेम्पो में, पता नहीं सामान लेके कहाँ चला गया। चल गाड़ी निकाल, चलते हैं। सामान लेके ऐसे कैसे ले गया? मैं देखता हूँ। अरे रुक, मैं भी चलूंगी। बाबू मैं भी चलूंगी, ये दुकान मेरी जिम्मेदारी है। हाँ बेटा, मैं भी चलता हूँ। एक काम करो, अक्षय तू सबको लेके आ, पूरा तुम मेरे साथ चल। हाँ चल चल जल्दी कर। अक्षय जल्दी लेकर आए। बैठ, जल्दी जा। हमारी सूरज की दुकान, हमारी सूरज की आंखें सनी। आइए बाबू बैठिए। चल क्या बहुत शौक है तुझे चोरी करने का? बताऊं मैं तुझे चोरी निकालूं शौक? अरे भाई साहब, मेरे बात तो सुनो। मैंने कोई चोरी वोरी नहीं की है। मुझे सारा सामान लाने के लिए कहा गया है। अरे किसने बोला था रे को? अबे बोलेगा। मैंने। नमस्ते बाबा साहब। नमस्ते बाबू। नमस्ते अर्पिता जी, ये सब क्या है? आप लोगों ने सारा सामान और मिठाइयाँ अठे क्यों मंगवाई? हाँ वो हलवाई की बेटी की सगाई है, तो मिठाई तो खुद की घर की दुकान से ही आएगी ना। अबे ओ, ज्यादा स्मार्ट मत बन, कंफ्यूजन मत क्रिएट कर यार। क्या क्या हो क्या रहा है यहाँ पे? क्यों है ये डेकोरेशन? आज मैं सगाई कर रही हूँ तुमसे। हाँ बाबू, कनक बिल्कुल सही कह रही है। कल इसका फोन आया और इसने मुझे सगाई करने का फैसला सुनाया। मैंने सोचा शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए, तो हम आज ही कर लेते हैं सगाई। एक मिनट, आई एम नॉट गेटिंग इट। मतलब आज मेरी सगाई है? हाँ तेरी सगाई है। कनक से? हाँ कनक से। मतलब कनक से? हाँ बाबा हाँ। क्या रियली? यस। इतना सोच क्या रहे हो? इन्हें मैंने बुलाया। राठी खानदान में शादी और ढोल नगाड़े ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। सच ही तू सगाई कर रही है? हाँ बाबू, अब बस बहुत हुआ। मैंने आगे बढ़ने का फैसला ले लिया। आज मैं बहुत खुश। एक सेकंड यार, मतलब खुश तो ठीक है, मैं भी बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। कौन सी गेम खेल रही है भाई तू? कहाँ है हिडन कैमरा? नो अक्षय, इट्स नॉट अ गेम, आई एम सीरियस। मैं बस अपनी पुरानी यादों को भुला के एक नई लाइफ शुरू करना चाहती हूँ। अरे वाह, ये हुई ना मर्दों वाली। I mean, ये हुई ना एकदम मर्दों वाली बात। थैंक यू यार, मजा आ गया तेरी बात से। कनक
लिया थारा फोन दे मारे का। क्या हुआ भावो, किसे फोन कर रही हैं आप? उमा शंकर ने। फोन उठाओ उमा। जे ढोल नगाड़े की आवाज सुनाई दे रही है ना उमा शंकर, जे हमारे घरा खुशियां आई है उसकी आवाज है। पिछले 2 साल से थारे धोखे का मातम मना रहे थे, पर अब खुशियों को ना हमारे घर को पतो मिल गया है। अब की बार तो नजर का काला टीका लगाऊंगी। जान दे, खुशी को मौको है, थारे को खरी खोटी ना सुनाऊंगी। मैंने तो इस वास्ते फोन किया था कि थारे को न्योता देना है। आज शाम को हमारे कनक की सगाई है, आना मना भूलिए, अपनी धर्म पत्नी के साथ आना। मुंडो मीठो कराओ। कर ले आप डांस। कुछ बोलोगे? आबू का फोन था, आज कनक की सगाई हो रही है, उन्होंने हमें वहां इनवाइट किया। तो हम जा रहे हैं ना सगाई में? नहीं। ऐसे इनवाइट करने के बाद ना जाने से उनकी इंसल्ट होगी, या फिर कनक को लाइफ में मूव ऑन करते या किसी और को उसका लाइफ पार्टनर बनते देख नहीं सकते। देखो माँ, बात जो कुछ भी हो, पर कनक हमारी बिजनेस पार्टनर है, और सगाई में नहीं गए तो ऐसे लोगों को बातें बनाने का मौका मिलेगा। हम सगाई में जा रहे हैं। कनक एक छोटा सा फेवर करेगी? हाँ बोलो ना। चूटी काटना मुझे यार, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मतलब सपना तो नहीं देख रहा ना मैं। एक सेकंड। ओए, ये तो सच में सच है, हमारी सच में एंगेजमेंट हो रही है। फैंटास्टिक। लेकिन मेरा मिनट यार, तू उमा को अच्छे से भुला चुकी है ना, मतलब एकदम फुल ऑन मूव ऑन करने का प्लान है, राइट? बकरा सकरा तो नहीं बना रही ना मुझे, हैं? नहीं अक्षय, पर मैं तुमसे झूठ नहीं कहना चाहूंगी, बुरे नहीं होता, बट आई प्रॉमिस मैं अपने पास्ट को कभी भी अपने प्रेजेंट में इंटरफेयर नहीं करने दूंगी, और बहुत जल्द सब कुछ भूल जाऊंगी। जिंदगी के अगर आखिरी दिन भी हाँ करेगी ना, तब भी शिकायत नहीं करूंगा, और अपना प्यार तुझ पे कभी नहीं थोपूंगा, जीतूंगा तुझे। ओ तेरी यार, रास्ते का पत्थर, मतलब रास्ते के भावो, मतलब डार्लिंग भावो, डार्लिंग भावो। यार भावो, तू ऐसे डिस्टर्ब करेगी ना तो तेरे गले में ना घंटी बांध दूंगा। क्यों? जैसे पुलिस का सायरन होता है, डैडू डैडू डैडू। अरे अब तो तेरी होने वाली बीननी है ये, अब डर कैसा? कोई डर नहीं है, कर लो फिर। हाँ? तू भी आजा 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 आजा। पता है तुझे इसके साथ रिश्ता करने का सबसे बेस्ट चीज क्या है? दहेज में तू भी मिल गई मुझे, तेरी प्यारी बाबू, प्यारी बाबू। बहुत बहुत बधाई अर्पिता जी, आज हमारा रिश्ता 2 गुना हो गया है। भाभो, मेरी और मेरे भाई की किस्मत बहुत अच्छी है जो कनक की जैसी लड़की हमें मिली। देखिए कितनी सुंदर लग रही है। पधारिए उमा जी। नमस्कार। मीरा जी। नमस्ते। हेलो।
हाय। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे न्योते का मान रखा। हमारे घर आए तो बड़ो शुभ काम हो रहा है, और कुछ भी हो आप तो समझी हो ने हमारी सरस बेदनी के मायके वाले। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? और वैसे भी नाच गाने के बिना कौन सी सगाई पूरी हुई है? और भाई राठी परिवार की तो परंपरा है कि जिंदगी के हर पल को जम के मनाए। क्यों भाबो? ओ डीजे म्यूजिक! कनक, इतना मत हंस कि लोगों को लगे कि अपने दिल की उदासी छुपाने के लिए एक्टिंग कर रही है। जैसी वैसी तो बहुत अच्छी है यार, सुपर ऑसम, समझी? ले कनक,
बाबू, आज से कनक की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर। मतलब थोड़ी भारी है, लेकिन अब कोई टेंशन मत लीजिए, मैं कनक का हमेशा ख्याल रखूंगा। कहाँ जा रहे हो? अपने बिजनेस पार्टनर को विश नहीं करोगे? और फिर ये हमारे समधी भी हैं, तो डबल रिश्ता बनता है। चलो उनको गिफ्ट्स देते हैं। चलो। Congratulations. थैंक यू। यार मेरी भी वैसे एंगेजमेंट हुई है, तो मुझे भी कंग्रेचुलेट कर सकता है। जरूर। Congratulations. थैंक यू वेरी मच। Congratulations कनक। थैंक यू। Congratulations। धन्यवाद। आप तो जानते ही नहीं कि आपके न सगाई में आने से रौनक जम गई। वैसे हमारे यहाँ समधी से मुंह मांगा तोहफा लेते हैं, खासकर जब समधी आप जैसे समर्थ हो। ऐसे क्या विचार कर रहे हैं? क्या उमा जी और मीरा जी सोच में पड़ गए? क्या तोहफा ना दे पाएंगे? ऑफ कोर्स देंगे। मांगिए जो मांगना है वही देंगे। तोहफे के रूप में एक वचन चाहे हमारे को। जब तक कनक और अक्षय का ब्याह नहीं हो जाता, आप ये शहर छोड़कर चले जाएं। शहर के देश छोड़कर चला जाओ। हमारे कनक के ब्याह में कोई अड़चन को नहीं होगी। मैं निश्चिंत होकर हमारी पोती की विदाई कर पाऊंगी। भाभो, आप मेरे पति को क्यों दूर भेजना चाहते हैं? क्या आपको अपनी पोती पर भरोसा नहीं? मन ने तुम्हारे पोती पर पूरा भरोसा है, पर थारे पति पर को नहीं। वो कहावत है ना कि सांप ने कितना भी दूध पिला लो, पर वो अपनी आदत अनुसार डसता जरूर है। अगर वाकई थारे पति के मन में कोई खोट को नहीं, फिर हिचक कैसे? भाभो, अगर मेरे चले जाने से आपकी चिंता दूर होती है, तो मैं इस देश से बाहर चले जाऊंगा। बड़ी देर लगा दी मेहरबा आते आते। हमारी इस जीत के मोमेंट को मैं सेलिब्रेट करने के लिए कब से बेताब। ये सब क्या है?
तुम्हारी सगाई का सेलिब्रेशन और क्या। मेरी सगाई का सेलिब्रेशन तुम क्यों कर रही हो मीरा? सिंपल, आज कनक उमा की लाइफ से एकदम दूर हो जाएगी और आज से कनक की लाइफ की बर्बादी की शुभ शुरुआत शुरू हो चुकी। ज़बान संभाल के बात करो। तुम मेरी पत्नी के बारे में बात कर रही हो। हाँ, पत्नी नहीं, मंगेतर। चलो आओ कनक की इस बर्बादी को साथ में सेलिब्रेट करते हैं। मिस मीरा मित्तल, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे यहाँ ऐसे बुलाओगी, मेरी आंखों के सामने मेरी होने वाली मंगेतर की बर्बादी का चीयर्स करोगे और मैं तुम्हारा ये शैंपेन का ग्लास उठा के तुम्हारा साथ दूंगा? Cheers! Cheers! तो ये है बॉस भाभी सा का तुरुप का इक्का। तुम्हारा कनक को रखेल बोलकर बेइज्जत करने का प्लान बहुत काम आया। सही समय पर सही वार, यही एक सच्चे योद्धा की पहचान होती है मीरा। आज तक मेरा 100% जीत का रिकॉर्ड रहा है। तुमने मुझसे हाथ मिला के बहुत अक्लमंदी का काम किया मीरा। Cheers to that. अब मुझे बस अपने आने वाले कल को ही देखना है भाभो। बीते हुए कल को मैं पूरी तरह से भुला देना चाहती हूँ। बहुत ज्यादा दिख रखना। और ज्यादा दिखा करिए। भाई साहब, आपकी हालत देखिए, आंखों से पहले से पानी बह रहा है। पक्का और तीखा करूं? जितना तीखा हो सकता है उतना करिए, मुझे बहुत तीखा खाना है। भैया और तीखा बनाना। उमा, पता है जब कभी मेरा मन घबराता है या फिर रोने का मन करता है और मैं रो नहीं पाती हूँ तो पता है मैं सिर्फ तीखी वाली पानी पूरी खाती हूँ। इसे खाते ही मेरा मन हल्का सा हो जाता है। जब आंसू आते हैं तब किसी को रीजन भी नहीं देना पड़ता कि क्यों रो रही हूँ। उमा, मैं तो कहती हूँ आप भी कनक स्टाइल में तरीका आजमा के देखना। चीयर्स। जीनियस अक्षय, आई एम इम्प्रेस्ड। कितने कम टाइम में तुमने कनक को मैनिपुलेट करके उसे सगाई के लिए राजी कर ही लिया। हाँ, सब गेम स्मार्टली खेले, उससे स्मार्टली मिले एंड एवरी टाइम तुमने ये प्रूव किया कि तुम उसे लेकर कितने ऑनेस्ट हो और उसके लिए कितने वरिड भी। जब आप किसी से बहुत प्यार करते हो और चाहते हो कि पूरी जिंदगी उसके साथ बिताओ तो उसके झूठ, उसके सच, उसका सुख, उसका दुख सब आपका होता है। वो और उसकी बुढ़ी भावो तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में आ ही गई। हाँ, 2 दिन का समय दे रही हूँ तेरे को। हमारे पंडित जी ना गांव गए हुए हैं, 2 दिन में लौटेंगे। उनके लौटते ही मुहूर्त निकलवा दूंगी। तो 2 दिन है मेरी जिंदगी का फैसला होने में। मेरे और कनक के बीच में अगर कुछ है तो वो है उसका अतीत, यानी कि तुम। ग्रेट,
ऑनेस्ट तो मैं हूं मीरा, अपने काम के लिए। अब बहुत ही जल्द मेरी और कनक की शादी हो जाएगी और फिर शुरू होगी उसकी बर्बादी। बेचारी कनक सोच भी नहीं सकती कि इतनी जल्दी वो बर्बादी के रास्ते पे चल पड़ेगी। वे ऊपर वाले ने ना सोच समझ करके तुम दोनों को मिलाया है अक्षय, जैसे भगवान का भेजा हुआ दूत हो, जो थारे को खुशियां देने की खातिर ही इस दुनिया में आए हैं। मैं जानती हूँ भाभी, मैंने बिल्कुल सही फैसला लिया है। मैं अक्षय के साथ एक नया अस्तित्व बनाऊंगी भाभी। अक्षय दिल का साफ है और थारे से कितो प्रेम करे है। मारी लाडो। कनक कनक कनक, इस नाम से भी नफरत है मुझे। इस नाम की वजह से मेरी अपनी बहन ने मेरा नाम पुकारना छोड़ दिया था। भाई मैं, लेकिन लाडली ये कनक, प्यार उससे, विश्वास उस पे। मैं ना तो पावर एंजॉय कर पाया और ना ही अपनी बहन का पैसा। यहां तक कि जब KNU कंपनी का गवर्नमेंट सेक्टर के साथ जॉइंट वेंचर चल रहा था तो मेरी अपनी बहन ने मुझे अपने भाई को बुलाकर कनक को वो पोजीशन दे दी। मेरा बचपन से एक ही सपना था कि मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा, खूब पैसे कमाऊंगा। लेकिन इस कनक ने मेरे सारे सपनों में पानी फेर दिया, खत्म कर दिया सब। और तब से मेरा खून खौल रहा है। उस लड़की ने मेरी ईगो हर्ट की है। मैंने तभी सोच लिया था कि मैं इस लड़की को अपने रास्ते से हटा के रहूंगा, बर्बाद कर दूंगा इसे, बर्बाद कर दूंगा। मैं सोच रहा था कि क्या करूं, और फिर मीरा, मुझे तुम मिल गई। कनक हम दोनों के रास्ते का कांटा है। कनक की वजह से तुम उमा के दिल तक नहीं पहुंच पा रही और मैं अपनी बहन का पैसा और पावर खो रहा हूं। लेकिन बस अब और नहीं, बहुत हुआ। अब मैं उसका विश्वास पात्र तो बन ही गया। उसकी डिजिटल सिग्नेचर उसके लैपटॉप से चुरा के मैं तुम्हें दूंगा, और उन सिग्नेचर्स की मदद से तुम ये प्रूव कर देना कि कनक ने तुमसे रिश्वत लेके उस गोरेपन की क्रीम को लॉन्च करने की परमिशन दी है। अर्पिता दीदी की नजरों में क्लीन और ईमानदार कनक पर भ्रष्टाचार का ऐसा दाग लगेगा कि जेल जाकर भी वो उसे हटा नहीं पाएगी। तो फिर इंतजार किस बात का? जल्दी से शादी की डेट निकलवाओ। तुम्हें याद है ना कि शादी के दिन कनक जेल जाएगी। बहुत रुलाया हो उसने मुझे। शादी के दिन दुल्हन के जोड़े में मंगलसूत्र पहने कनक जब अपराधी की तरह जेल में जाएगी, तब मेरे घाव को ठंडक मिलेगी, और तब उमा और दुनिया की नजरों में उसके लिए नफरत होगी। और अर्पिता दीदी वो पोजीशन मुझे दे देगी, और जब मेरी ये सो कॉल्ड पत्नी जेल से वापस आएगी ना, इसका स्वाभिमान और घमंड चकनाचूर हो चुका होगा। बहुत जल्द मैं कनक के लैपटॉप से उसके डिजिटल सिग्नेचर चुरा के तुम्हें दे दूंगा। Cheers to that. Cheers. I like it. दिया तले अंधेरा, टेबल से पंगा।
तो ये है बॉस भाभी सा का तुरुप का इक्का। अक्षय को प्लांट करने वाली हैं बॉस भाभी सा। क्या बात है मेरी बॉस भाभी सा, एक तीर से दो शिकार। मैं आपको जितना शैतान समझता था आप तो उससे कहीं ज्यादा निकले, लेकिन एक चीज भूल गए, द डेविल इज ओनली वन। Congrats, ma'am, for your engagement. थैंक यू। हेलो माय रिस्पेक्टेड एक्स भाभी साहब, काश मैं भी इन लोगों की तरह आपको कांग्रेचुलेट कर पाता। मतलब मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ। किस बारे में? मेरी इस छोटी सी इंपॉर्टेंट बात में सिर्फ दो लोग शामिल हैं, एक आपका अक्षय और मेरी बस भाभी साहब। या मीरा, एनी अपडेट? यस, उमर जयपुर एयरपोर्ट के लिए निकल रहे हैं, लंदन जा रहे हैं। अब कनक की शादी के बाद ही लौटेंगे। कम ऑन मीरा, शादी नहीं, कनक की बर्बादी। यस, आई एम सो हैप्पी कि उमा आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं। मीरा, मैं जब भी बाहर जाता हूं तो तुम परेशान हो जाती हो, फिर आज ये खुशी किस बात है? और इतना हंसकर किससे बात कर रही हो तुम फोन पर? हो सकता है कि मेरी ये बात सुनने के बाद आपको बहुत बड़े वाला शॉक लगे या आपके पैरों तले। वेट, ओके, तुम कुछ बोलो उससे पहले मैं तुम्हें दो बातें बताना चाहती हूँ। पहली ये कि मैं अपनी न्यू लाइफ में बहुत खुश हूँ, एंजॉय करना चाहती हूँ। मैं तो खुद हवा में उड़ रही हूँ, तो पैरों के नीचे से जमीन खिसकने का सवाल ही नहीं उठता। तो तुम्हारा प्लान फेल हो चुका है। दूसरी बात ये, और वो तो तुम भी जानते हो, कि मेरी नजरों में तुम एक बहुत ही घटिया और लीचड़ किस्म के इंसान हो। तुम जो भी इन्फॉर्मेशन दोगे वो गंदगी ही निकलेगी, और आज मैं किसी भी तरह के मैनिपुलेशन के मूड में नहीं हूँ। सो मिस्टर आदित्य, स्टे अवे फ्रॉम मी। तुम्हें पता है ना, तुम्हारी सड़ी हुई सी शक्ल देखते ही मेरा मूड खराब हो जाता है। आज मैं सेलिब्रेशन की मूड में हूँ। सारा कमाल हो गया यार, मेरी हालत तो उस बंदे की तरह हो गई जो झूठ में भेड़िया आया चिल्लाता था, और आज जब सच में भेड़िया आया तो कोई मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर रहा। ओके, कोई बात नहीं आदि, आज मीरा और अक्षय का सच तो मैं कनक को बता के रहूंगा। तेरा पीछा ना छोड़ूंगा भाभी सा। मैं कुछ पूछ रहा हूँ मीरा। मीरा, रिलैक्स। ऐसे चुप रहोगे तो उमा को शक हो जाएगा। सिंपली ये कहो कि तुम किसी दोस्त से बात कर रही हो, और खुश इसलिए हो क्योंकि कनक का चैप्टर तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए क्लोज्ड। दैट्स इट। नेहा, मैं तुम्हें अभी थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। हाँ, टेक केयर, बाय। मैं इसलिए खुश नहीं हूँ कि आप आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं, बल्कि मैं इसलिए खुश हूँ कि कनक का चैप्टर हमारी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए क्लोज हो जाएगा। उमा, मैं जानती हूँ कि कनक की शादी से आपको बहुत तकलीफ हो रही है, पर आई एम सॉरी। आई एम सो हैप्पी। पिछले 2 सालों में हमारा रिश्ता एक जगह आकर रुक सा गया है, पर अब इस शादी के बाद उम्मीद है कि हम आगे जरूर बढ़ेंगे। आई नो आप मेरे इमोशंस नहीं समझोगे। चलता हूँ, देर हो रही है। मासा, इस वक्त मेरे यहां से चले जाना ही हम सब के लिए और खासकर कनक के लिए अच्छा है।
अपना और मासा का ख्याल रखना। मैं वापस लौटकर सही मायने में अपनी शादी को एक नई शुरुआत देने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल सही कहा आपने। एक बहुत ही अमेजिंग शुरुआत होगी। जब तक आप वापस लौटोगे तब तक मैं कनक की लाइफ में ऐसा तूफान लेकर आऊंगी कि खत्म हो जाएगी वो हमेशा हमेशा के लिए, और हमारे रिश्ते की नई शुरुआत होगी। उम्मीद है कि मेरे वापस लौटने के बाद कनक की जिंदगी बदल चुकी होगी। अपने हिस्से की खुशियां पाने के बाद हमारा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ये दिया मैंने अपने हाथों से बनाया है। ये हमारे प्यार की निशानी है। जब भी हमारे प्यार पर आँच आए इसे जला लेना। ये हमारे प्यार को भी रोशन करेगा और हमारे रिश्ते को भी एक नया रास्ता दिखाएगा। You surprise me every time, कनक। सोचा था कल तुम्हारी सगाई हुई है और तुम अक्षय के साथ अपनी न्यू लाइफ एंजॉय कर रही होगी, पर तुम तो ऑफिस आ गई। मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स नहीं करती। वाओ, दैट्स गुड। बाय द वे, मेरे पास तुम्हारी भाभो के लिए एक न्यूज़ है। प्लीज उन्हें बता देना कि उमा ने अपना प्रॉमिस निभा दिया है। आज ही उमा लंदन चले गए। चलो अच्छा है, उमा ने अपना कोई तो प्रॉमिस पूरा किया। यही गोल्डन चांस है आदि। बॉस भाभी सा यहाँ है नहीं और छिपकली भाभी सा अकेली है। मार दे चौका। लगता है एक्स भाभी साहब पीछे खड़ी हैं, सामने से तो सुनेंगी नहीं। बोल दे आदि, यही मौका है। कम ऑन। आई एम सॉरी पॉजिटिव भाभी साहब। मैं जानता हूं मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन एक बार मेरी बात सुन लीजिए। आपका जो अक्षय है ना, कल मेरी बॉस भाभी साहब से मिलने आया था। तुमने मुझसे हाथ मिला के बहुत अक्लमंदी का काम किया मीरा। बहुत जल्द मैं कनक के लैपटॉप से उसके डिजिटल सिग्नेचर चुरा के तुम्हें दे दूंगा। और पतलून ब्रो यहाँ होंगे नहीं, तो मीरा और अक्षय के लिए यह प्लान एग्जीक्यूट कराना चुटकियों का काम है। पतलून आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इट्स चीटिंग। हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मीरा पर अपना घटिया आरोप लगाने की?
मेरी हिम्मत छोड़िए, लेकिन आप वापस कैसे आ गए? जब सब खत्म हो चुका है तो कनक की इस निशानी को मुझे अपने पास रखने का भी हक नहीं है। मुझे इसे कनक को वापस लौटा देना चाहिए। ड्राइवर, गाड़ी ऑफिस लो। और तुम्हारे लिए जानना जरूरी नहीं है। तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे ना। मीरा को तुम्हारी सच्चाई पता लगना बहुत जरूरी है। चलो मेरे साथ। पर तुम लोग एक बार मेरी बात सुन लीजिए। मैंने जो कहा उसका एक एक लफ्ज सच है। मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ कि ये इल्जाम सच्चा है। और अगर आपको फिर भी यकीन ना आए ना तो ले जाइए बॉस भाभी साहब के सामने। पर तुम लोग कनक भाभी साहब की लाइफ का सवाल है। यस, कनक की लाइफ का सवाल है। आई एम सो हैप्पी कि उमा आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं।